कोरोना के नए वेरिएंट यानी ओमिक्रॉन से महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के अब तक के सबसे ज्यादा यानी 32 मामले सामने आ चुके हैं। मुंबई में बात करें तो आज से 31 दिसंबर तक धारा 144 को लागू कर दिया गया है। मुंबई में त्योहारों के दौरान किसी बड़े आयोजन की अनुमति नहीं दी जा रही है। कार्यक्रम में केवल सिर्फ 50% लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी गई है। सार्वजनिक सभाओं के आयोजन पर भी पूरी तरह रोक लगा दी गई है। पूर्ण टीकाकरण वाले व्यक्ति ही कर पाएंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग, ये भी वहां पर नियम लागू कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में मौजूदा कोरोना पाबंदियां 15 जनवरी तक बढ़ा दी गई हैं। जो प्रोटोकॉल अब तक चले आ रहे थे उनको 15 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है, लेकिन मुंबई में बहुत सख्त नियम कर दिए गए। क्या मुंबई ओमिक्रॉन का एपिसेंटर बन रहा है? इस वक्त हम खड़े हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के भाईकला स्थित रिचर्ड्स एंड क्रूडासन के जंबो कोविड सेंटर के सामने। ये कोविड सेंटर खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो विदेश से मुंबई एयरपोर्ट पर उतरेंगे। क्या मुंबई में ओमिक्रॉन लाएगा तीसरी लहर? देश भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से ही हैं और इसीलिए मुंबई जैसे शहर में इस वेरिएंट को लेकर काफी चिंता है। इस नए वेरिएंट को लेकर लोग कितने सजग हैं, देखिए एक बस स्टॉप की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, जहां पर ज्यादातर लोग जो हैं वो मास्क पहने हुए आपको दिखेंगे। मायानगरी मुंबई एक बार फिर ओमिक्रॉन का हॉटस्पॉट बनती दिखाई दे रही है। मुंबई पर मंडराते ओमिक्रॉन के नए खतरे ने चिंता की लकीरें खींच दी हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन के मामले में महाराष्ट्र पहले पायदान पर आ चुका है। ठीक वैसे ही जैसे कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत मुंबई से ही हुई थी, इसलिए राज्य सरकार और बीएमसी ने अभी से तैयारियां पुख्ता करनी शुरू कर दी हैं। इस बार मुंबई को तीसरी लहर से बचाने के लिए चेंबूर में जंबो ऑक्सीजन प्लांट तैयार किया जा रहा है, जो एक दिन में 1500 ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई कर सकता है। VVSA टेक्नोलॉजी से ऑक्सीजन तैयार होगी। 15 करोड़ की लागत से बन रहे जंबो ऑक्सीजन प्लांट में कुल 4 कंप्रेसर लगाए जाएंगे, जिससे 1 घंटे में 14 लीटर का 50 सिलेंडर तैयार होगा। इस वक्त हम खड़े हैं मुंबई के सबसे बड़े ऑक्सीजन प्लांट बनने जा रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट के ठीक उस जगह पर जहां आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में आपको जो दिखाई दे रहा है वो ऑक्सीजन कंप्रेसर है। कोरोना की पहली लहर में और दूसरी लहर में खास तौर पर ये देखने को मिला था कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, और इसी को ध्यान रखते हुए मुंबई महानगर पालिका, जो देश की सबसे धनी महानगर पालिका है, उनकी मदद और भारत पेट्रोलियम की मदद से जो है यहाँ पर ऑक्सीजन कंप्रेसर लगवा दिए गए हैं। आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं ये मुंबई का सबसे बड़ा ऑक्सीजन कंप्रेसर है। सर क्या बताना चाहेंगे, किस तरह से काम चल रहा है और क्या खास है इस ऑक्सीजन प्लांट की? मैम, सबसे पहले तो ये पूरा मुंबई का सबसे बड़ा प्लांट है ऑक्सीजन का, तो हमने इसको रात दिन मिला के कंटिन्यू काम किया है। अभी जैसे कि आप प्लांट को देख सकते हैं, अभी पूरा फाइनल स्टेज पे है। ये 5% सिर्फ इसका काम बचा है मॉडिफाई का, जो कि 1-2 दिन में फाइनल हो जाएगा। खतरा इसलिए भी बड़ा है क्योंकि ओमिक्रॉन की रफ्तार बहुत तेज है। 12 दिनों में ओमिक्रॉन केस में 60 गुना से ज्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है। देश में पहला ओमिक्रॉन का केस 3 दिसंबर को बेंगलुरु में सामने आया था, लेकिन महज 12 दिनों में ये संख्या 60 के पार जा चुकी है। इस हिसाब से रोजाना ओमिक्रॉन के 5 से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। खतरे की आहट को भांपते हुए मुंबई में अस्पतालों और क्वारंटीन सेंटर को भी बीएमसी ने दुरुस्त करना शुरू कर दिया है। कस्तूरबा अस्पताल में नेक्स्ट जनरेशन जीनोम सीक्वेंसिंग लैब तैयार कर ली गई है। कस्तूरबा अस्पताल वही अस्पताल है जहां पर मुंबई में जब कोरोना का पहला मरीज पाया गया था तब उसका इलाज इसी कस्तूरबा अस्पताल में हुआ था। मुंबई के इसी कस्तूरबा अस्पताल में नेक्स्ट जनरेशन जीनोम सीक्वेंसिंग लैब भी बनाया गया है। उसके माध्यम से इसका पता लगाया जा सकता है कि मरीज अगर कोरोना बाधित है तो क्या उसके स्वाब में जो कोरोना वायरस पाया गया है क्या उसमें कुछ अलग नज़र आ रहा है, क्या उसमें वेरिएंट नज़र आ रहे हैं। इन सब का पता जो है इस लैब के माध्यम से पता चलेगा। एक तरफ महाराष्ट्र में तीसरी लहर से निपटने की तैयारी चल रही है, तो दूसरी तरफ नए खतरे को लेकर आम मुंबईकर कितना तैयार है, ये भी जानने के लिए न्यूज नेशन संवाददाता सड़कों पर निकले। ये एक बस स्टॉप है जहाँ पर एक लंबी कतार आपको नजर आ रही होगी। ये मुंबई के सबर्ब्स अंधेरी का इलाका है, व्यस्ततम इलाका माना जाता है, भीड़ भाड़ का इलाका माना जाता है। और यहाँ पर मैं तस्वीरों के जरिए आपको दिखाता हूँ कि एहतियात है लोगों में। ज़्यादातर लोगों ने मास्क पहना हुआ है, इक्का दुक्का लोग ज़रूर होंगे जो बेढंग तरीके से मास्क पहनते हैं। आप मास्क ढंग से पहन लीजिए सर। तो ज़्यादातर लोग हमें मास्क पहने हुए दिखे हैं। ये एक राहत की बात है कि लोगों में जागरूकता है।
कोरोना की संभावित लहर से निपटने के लिए आम मुंबई का तैयार है, लेकिन बॉलीवुड सेलिब्रिटी करण जौहर सवालों के घेरे में है। आरोप है कि करण जौहर ने अपने घर पार्टी की थी, जिसकी वजह से 4 लोग कोरोना संक्रमित हो गए। हालांकि करण जौहर ने इस पर सफाई भी दी है और इंस्टाग्राम पर उन्होंने लिखा है कि 8 लोगों का घरों पर मौजूद होना कोई पार्टी नहीं है। मेरा घर कोरोना का हॉटस्पॉट नहीं है। मैंने, मेरी फैमिली और घर पर मौजूद सभी लोगों ने RT-PCR टेस्ट कराया है। भगवान की कृपा से हम सभी कोरोना निगेटिव निकले। खतरा नए साल पर जश्न और पार्टी को लेकर भी है, लेकिन इस बार सरकार ने साफ कर दिया है कि नए साल पर किसी पार्टी को मंजूरी नहीं दी जाएगी। ट्रांजिट हब है, सारे प्लेन्स भी जो यहीं पे आते हैं, यहीं से बाकी अलग अलग स्टेट्स में जाते हैं और मुंबई शहर के अंदर बड़े पैमाने के अंदर जो है पार्टियां जो है न्यू ईयर और क्रिसमस में होती है, जो मेरे ख्याल से जो है फिलहाल का माहौल देखते हुए ऐसा कोई निर्णय लिया नहीं जाता जहां पे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन या पार्टी करने जाए। मुंबई का संदेश साफ है, ओमिक्रॉन से डरना नहीं, लड़ना है। मुंबई से ज्योत्सना गंगने और विकास श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज नेशन।